इस आदमी ने चींटियों का जीना हराम कर रखा है। बाप रे! इसने एक बम में आग लगाकर चींटियों के ऊपर फेंक देता है। तभी एक चींटी कहती है, खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अरे दादा रे! मेरे साथ अन्याय हुआ है। आदमी से परेशान होकर चिंटी समाज पंचायत रखता है। तभी पंचायत के मुखिया कहता है, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लूट लिया जा भाई आपने। और फिर एक चींटी भोंपू बजाकर बजरंग दल को बुलाता है और सब मिलकर बम पटाखे चुरा ले जाता है और एडवांस टेक्नोलॉजी वाला तोप से पटाखे छोड़ता है। एक को फाड़ दूंगा। तभी पिंकुआ इसके टोपी में एक पटाखे रख देता है। सिस्टम पार देंगे। आदमी टोपी पहना तो चमत्कार हो जाता है। एक चींटी उसके पास बीड़ी बम फेंक के भाग जाता है। साले को लगा छोटा है पर धमाका बड़ा हो जाता है। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। चींटी उस पर नजर रख रहा था कि वहाँ इंस्पेक्टर टट्टी सिंह आता है। किधर है? लेकिन आदमी उस पाइप में पटाखे घुसा देता है। अरे सुधरो रे अभी तो। एक चींटी तो आदमी के पिछवाड़ा उड़ाने जाता है और जेब में घुसाकर बत्ती सुलगा देता है। अरे दादा रे! भारी मिस्टेक हो गया सर। सॉरी। चिंटू अपने घर का नामकरण करता है। तभी ये कुत्ता नीचे से आग सटा देता है। खत्म। फिर साला कुत्ता। तो चिंटू फिर से एक नया बिल्डिंग खड़ा करता है। ये देख, असली असली। लेकिन कुत्ता उसका बिल्डिंग काट के खाई में फेंक देता है। और फिर तभी बारिश होने लगता है तो डायलॉग मारता है, तो हर बहिनी तेज बारिश में कुत्ता खर्राटे लेके सो रहा था। तभी चिंटू उसका छत गायब कर देता है। तो कुत्ता औरत कुत्ते को घर में रख लेती है पर आदमी चिल्लाने लगता है। तभी दरवाजे पर चिंटू का एंट्री होता है। आदमी चिंटू पे चिल्लाने लगता है तो चिंटू नाटक करने लगता है। चैप्टर क्लोज हो गया। औरत चिंटू को बेड पर सुलाकर कुत्ते से बोलता है, दोनों आपस में झगड़ना मत, प्यार से रहना। लेकिन औरत के अंदर जाते ही कुत्ता तो चिंटू अंदर से फिर उसके पीछे दौड़ता तो ढक्कन आगे कर देता है। अरे दादा रे! मेरे से प्यार करती है या नहीं करती? देखो तुम नंबर मांगोगे, मैं नंबर दूंगी नहीं। कि तभी उसके दूसरा आशिक आता है। हेलो एक्सक्यूज मी। और चुलबुली से कहता है, मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी? अबे कौन है बे तू? मैं बाबा टिल्लू। दोनों में जंग होने ही वाला था कि वहाँ लाबरा दास आता है और कहता है, ए हट जाइए, प्रोटीन हक दूंगा। तुम दोनों में जो फाइट जीता चुलबुली उसकी। तो दोनों मान जाता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? दोनों की पहला राउंड शुरू होता है। आजा आजा। और लड़ने को तैयार हो जाता है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। और जैसे कुत्ता एक हड्डी के लिए लड़ता है वैसे ही ये दोनों इस लड़की के लिए लड़ने लगते हैं। अब मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना यार। कि तभी रिलैक्स का टाइम हो जाता है। बाबू। लेकिन छोटे की हालत बहुत नाजुक हो गई थी कि तभी दूसरी राउंड की घंटी बजती है और बड़े उसे एक झोला में डालकर बहुत मारता है जिससे उसका आत्मा बाहर आ जाता है। और आत्मा एक बाल्टी पानी इनके मुंह पर फेंकता है जिससे छोटे की नींद खुल जाता है और वो लबरू दास से कहता है, तो लबरू दास बड़े का हैंड ग्लव्स खोलता है और चेक करता है कि उसमें से घोड़े की नाल और एक घोड़ा निकलता है। अरे दादा रे! कि फिर से मैच शुरू होने की घंटी बजती है और इस बार छोटे उसकी नैया पार लगाने लगता है। अब देख तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। और उसकी जीत हो जाती है। ऐसा ही होता है जब गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है। एक बूंद पानी के लिए दो कुत्ते आपस में भिड़ जाते हैं। मत जा, रुक जा। गर्मी के कारण नदियाँ सूखने लगी हैं। गर्मी से जानवर भी झुलस रहे हैं। मारो हमको मारो। ये मैडम आखिरी बूंद को पर्स में जमा करती है। ये भाई साहब तो पानी की फोटो चाट रहे हैं। ये बकरा बादल को पकड़कर उसमें से पानी निकाल रहा है। और इस अमीर बिल्ली का तालाब सूख चुका था लेकिन इसे नहीं पता था। कुत्ते के सर पर गर्मी चढ़ गई है तो कौवों को गालियाँ दे रहा है। माई चोद के हम छोड़ा। अभी दोनों कौवे अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री का इस्तेमाल करते हैं और एक हेलीकॉप्टर बनाते हैं। हेलीकॉप्टर को लेकर दोनों कौवे छोटे बादल को किडनैप कर लेते हैं। छोटे बादल को बचाने के लिए उसके रिश्तेदार गांव में आते हैं जिससे गांव में बारिश हो जाती है। सभी जानवर खुशी में फेफड़ी बजाते हैं। ये 2050 का जमाना है। ठीक है। इधर सुअर भाई आता और पैंट की जीप की तरह नाव को बंद कर देता। उधर जेसीबी को ही देख लो, साला लोहे के प्लेट को ताश की तरह मिक्स करके नाव में लगा देता है। बाप रे! फिर हाथी मेरा साथी आता और सभी लोहे के प्लेटों में नट लगा देता। है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ। इधर दीदी जी गेंडा स्वामी के शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके लोहे के प्लेट में छेद करवाती। अबे साले। हाथी अपने तशरीफ का जोर दिखाता और पेड़ को जमीन में गाड़ देता। अब देख तू। इधर सुअर चिंटुआ को एक हथौड़ा मारता और उधर चिंटुआ एक बार में ही नाव का नट
तक टाइट करके आ जाता। ठीक है। चुस्ता महुआ के नशे में नाव के साथ साथ हाथी के तशरीफ को और मछली के नाक को भी पेंट कर देता है। अच्छा। अबे साले। यहाँ भाई साहब फिनिशिंग देने के लिए एक ही बार में चुंबक से लोहा उठाकर लगा देते, फिर बोतल तोड़कर शुभ आरंभ करते और पाकिस्तान की पेंट गीली करने के लिए निकल पड़ते। चलो। ये बगुला बच्चों के डिलीवरी देता है। सभी बच्चों को उनके मम्मी के पास भेज देता, लेकिन ये भेड़ रोने लगती है क्योंकि इनका बच्चा नहीं आया। उठ जा, उठ रहा। बगुला गलती से एक शेर का बच्चा उठा के ले आया था। जब तक बगुला चेक करता तब तक शेर का बच्चा भेड़ के पास चला जाता और मम्मी बोलने लगता। बगुला शेर के बच्चे को उठा के ले आता और उसे बांध ही रहा था कि तभी भेड़ इसको। बगुला मार खाने के बाद भाग जाता। सुबह सभी भेड़ के बच्चे खेलने जाता है तो शेर भी खेलने जाता। सारे भेड़ दहाड़ता है। फिर शेर शेर की दहाड़ सुनकर शेर मम्मी के पास चला जाता है। फिर शेर का बच्चा फाइट वाला खेल खेलने आता है। चलो 1 2 3। लेकिन शेर साले को छोड़ूंगा नहीं। बाप रे। इस प्राणी ने अपने ही पिछवाड़े पर शॉट मारा और बिना टिकट के धरती पर पहुंच गया। लेकिन बेचारे को धरती पर 3 दिन खाना नहीं मिला। क्या कर सकता हूँ? जब एक घर से दूध चुराने लगा तो झाड़ू से पिट गया। ये क्या हो गया? जब गाना गाकर पैसे कमाने की कोशिश की तो जूता खाने को मिला। एक शैतान बच्चे ने तो बिना साबुन तेल के धुलाई कर दी। बेचारे गरीब का भला होने ही वाला था, तभी इसके अंदर किसी ने गोली भर दिया। अरे खतरनाक लोग हैं। गुस्सा निकालने के लिए एक सोफे पर पंजा मारा। जब मालकिन ने कुत्ते से दोस्ती करने को कहा तो कुत्ते ने भी मौका पाकर हाथ साफ किया। लेकिन जैसे ही मालकिन आने लगी तो कुत्ता शरीर में केचप लगाकर मुझे गोली मार रहे हैं और मरने की एक्टिंग करने लगा। मैंने कुछ नहीं किया। जब फुटपाथ पर भीख मांगने गया तो वहाँ भी लोगों ने इसका चमत्कार कर दिया। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। ये मैडम जी इतनी आलसी है कि ऑफिस जाने के सिर्फ 2 मिनट पहले उठती है और फिर सभी कामों को फटाफट निपटाती है। ये पिछले 2 महीनों से नहाई भी नहीं है, केवल लीपा पोती करके काम चला रही है। बेचारी सजने धजने के चक्कर में सारा क्रीम पाउडर अपने मुंह पर लगा लेती है। ये भगवान क्या जुल्म है। टाइम इतना कम है कि ब्रेकफास्ट भी चलते चलते करती है, लेकिन बस तो फिर भी नहीं मिलती तो बेचारी बस से तेज भागकर बस पकड़ती है। आजा आजा। नहीं आजा 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 आजा। और ईमानदार तो इतनी है कि रोज बस में बिना बैठे ही किराया दे देती है। फिर किसी तरह लटकती पटकती मेट्रो में चढ़ती है तो बेचारी की मेट्रो से बाहर टोपी गिर जाती है। फिर पड़ गिरकर 150 की स्पीड से ऑफिस पहुंचती है। क्या हुई? और जैसे ही ऑफिस पहुंचती है तो कंपटीशन याद आ जाता है। फिर कंपटीशन के लिए टोपी लेने दुकान पर जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी टोपी पसंद ही नहीं आती। ना। चलिए इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे बाप हो बाप भाई। इस कुत्ते की टांगे पंचर हो जाती है तो पूंछ में चक्का लगाकर चलता है। जी हाँ, यहाँ के जानवर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीख चुके हैं। बाप रे। यहाँ पर मछली रानी की तरह रहती है और भूख लगते ही एक बटन दबाती है। आजा आजा। बटन दबाते ही केंचुए के नूडल्स आ जाते हैं। इधर ये सांप भी चक्के लगाकर घूमता है। अरे दादा रे। ये मुर्गी तो अपना घोंसला खुद ही लेकर घूमती है मुझसे कोई स्मार्ट। और मुर्गा भी खाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीख गया है। यहाँ पर गिलहरी अखरोट तोड़ने के लिए लात भर देती है। बाप रे। ये कुत्ता खुजाने के लिए भी मेहनत नहीं करता और साला मशीन से ही खुजाता है। अरे खतरनाक लोग हैं। और ये जोगिंदर दोपहर के 3 बजे उठता है और सबको उठाकर फिर से सो जाता है। पीते हो सिंपल बोलो ना। उससे क्या मतलब रे साला? इस समाज को कुछ नहीं मालूम। चूहा सल्फाश में बवासीर और शिलाजीत की दवा मिलाकर गटक जाता है। मुझे पीने का शौक नहीं। तभी इसे जूते सूंघने वाली मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ। और इसके अंदर सुपरमैन की शक्तियाँ आ जाती हैं। इतने में ये हरामी बिल्ले के मुंह का निवाला छीन लेता है। गया। अरे ये देख बिल्ला सदमे में चला जाता है। ऐसे तो नहीं होता है। तभी ये उस भुक्कड़ के लिए जाल बिछा देता है साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और पलक झपकते ही चूहा तरबूज गायब कर देता है। अलगे फ्रॉड चल रहा है। साला ये बिल्ले का सारा राशन पानी पेल जाता है। अरे भोसड़ी के भूख लगी है तो रेस्टोरेंट में जाओ ना बहन। तभी ये बिल्ला वीडियो रिकॉर्ड करके स्लो मोशन में देखने लगता है। अरे साला। ओहो। ये देख बिल्ला चूहे के लिए सैंडविच बना के ले जाता है। तेरा क्या होगा कालिया? चलो 1 2 3। ये देखो मेरी हालत। तभी चूहे पे से दवा का असर कम होने लगता है। जल्दी कर जल्दी कर। ये देख साला ये फिर दूसरी दवा बनाकर गटक जाता है। दूध पिया आपने?
क्या करूं? सिस्टम पार देंगे। खरगोश कछुए को ठिकाने लगाने के लिए पुल को काट देता है। जल्दी कर कोई आ जाए। है मुझसे कोई स्मार्ट? ऊपर देखो ऊपर। साला ये खरगोश बेचारे कछुए से फिर रेस लगा लेता है। अब बताओ मैं क्या करूं? पैसा बर्बाद पे है। तभी कछुआ अपनी पूर्वजों के दिखाए रास्ते पे चला जाता है क्योंकि मैं जानता हूं। और रेस जीतने के लिए पास के सभी कछुओं को बता देता है। हाँ भाई सुनना, संभाल लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। ठीक है। तभी सबसे पास वाला कछुआ अपना काम शुरू कर देता है। आजा आजा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इधर ये खरगोश कछुए को अपने से इतना आगे देख के सदमे में था। ऐसे तो नहीं होता है। चीटिंग करता है तू। अरे हम तो गरीब हैं। तभी ये खरगोश इसका खोल उड़ा के चल देता है। बवंडर ला दूंगा बवंडर। पर कुछ ही दूरी पे दूसरा कछुआ इससे पहले आगे आ गया होता है। अरे सड़क खतरनाक लोग हैं। बेचारा खरगोश जितना भी आगे जाता, पर कछुआ इससे पहले ही वहाँ पहुँच जाता था। 5 मिनट बम फाड़ देनी। तभी खरगोश कछुए को रोकने के लिए रास्ता ब्लॉक कर देता है। पीछे देख। अरे दादा रे। थक हार कर खरगोश पुल ही उड़ा देता है। अब तू गया बेटा। पर इससे भी कोई फायदा नहीं होता है। तभी कछुआ रेस जीत जाता है और सारा पैसा पलटन में बांट देता है। आज मैं मर गया भैया। ये दोनों मजनू छमिया के प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कि एक दूसरे को उठा के खुद रेल की पटड़ी के आगे लेटने लगते हैं। अभी बता है भाई। फिर ट्रेन आते देख मंगरू भी गबरू के आगे लेट जाता है। तभी ट्रेन इन दोनों को देख सीटी मारता है, लेकिन ये साले आपस में ही लड़ते हुए एक दूसरे को बचा लेते हैं। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर मंगरू रोड रोलर आते देख सड़क पर लेट जाता है। रोम रोम भाइयों। तभी इसे कचरा समझकर कूड़े वाला उठा लेता है। तुम्हारे बाप कितने हैं? मुझे क्या पता। इधर ये गबरू सांड को लाल कपड़ा दिखाता तो सांड इसे मारने के लिए दौड़ता। तभी सांड को अपनी महबूबा दिखाई देती है देखो तुम लम्बर मांगोगे, मैं लम्बर दूंगी। और गबरू को ही अपनी महबूबा समझ के उसको एक किस धर देता है।